नमस्कार, मैं हूं आशीष प्रमोद गोस्वामी। लोकसभा चुनाव को लेकर देश के सबसे बड़े सूबे में सियासी सरगर्मियां तेज हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी की पारंपरिक सीट अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी किस्मत आजमाएंगे। वहीं बताएंगे आपको कि कैसे सीएम योगी ने राहुल और प्रियंका से कई सियासी सवाल पूछते हुए उन पर हमला बोला। दिखाएंगे कि कैसे लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए अनोखे कीर्तिमान अभियान चलाए जा रहे हैं। बात करेंगे उत्तराखंड के उस गांव की जिसने चुनाव का बहिष्कार कर दिया। दिखाएंगे कैसे सैनिकों के कल्याण के नाम पर सियासत जारी है और भी सियासी खबरों की चर्चा करेंगे। साथ ही कुछ सीटों के राजनीतिक और सियासी समीकरण पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं महाभारत 2019 का यह महत्वपूर्ण सफर। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अब एक नहीं बल्कि दो जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अमेठी के साथ राहुल गांधी अब वायनाड से भी चुनाव लड़ने का उनका औपचारिक ऐलान हो गया है और इस औपचारिक ऐलान के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई है। एक नहीं बल्कि दो सीटों पर लड़ेंगे राहुल गांधी। अमेठी के अलावा वायनाड से भी लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस ने किया औपचारिक ऐलान। बीजेपी ने कहा हार के डर से भागे राहुल। देश के राजनीतिक सियासत में एक खबर आज खूब चर्चा में है। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का औपचारिक ऐलान कर दिया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सिर्फ अमेठी ही नहीं बल्कि केरल की वायनाड सीट से भी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। दक्षिण भारत के तीनों प्रांतों से इसलिए मांग आई कि उत्तर और दक्षिण भारत का एक सूत्र है, वो हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहे। इसलिए तीन प्रांतों ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से ये बार बार मांग आई कि श्री राहुल गांधी दूसरी सीट से लड़ें। तो अब अमेठी के साथ साथ राहुल गांधी जी ने यह फैसला किया, जैसा श्री AK एंटनी जी ने आपको बताया, कि राहुल गांधी जी वायनाड सीट से भी लड़ेंगे। इस ऐलान के साथ ही सियासत भी शुरू हो गई। राज्य से लेकर केंद्र तक खूब सियासत हो रही है। अमित शाह ने तो यहां तक कह दिया कि राहुल बीजेपी के डर से अमेठी छोड़कर भाग रहे हैं। तो गांधी केरल की ओर भागे हैं अमेठी छोड़कर। क्यों केरल भागे हैं? आप सबको मालूम है अमेठी में इस बार उनका हिसाब किताब चुकता होने वाला है। श्री राहुल गांधी जी का डर हमको तो अच्छा लगा है। श्रीमती स्मृति ईरानी जी का अमेठी से सांसद बनना, अमेठी लोकसभा और रायबरेली लोकसभा में कमल का फूल खिलना, यह जो हम लोग कह रहे थे, दावा कर रहे थे पहले से कि हाँ ये तय है, तो आज जब दूसरी सीट से श्री राहुल गांधी जी के लड़ने की घोषणा हो रही है तो यह जो हम लोग कह रहे थे वह सच साबित हुआ। खैर, देश के किसी भी बड़े नेता के दो जगह से चुनाव लड़ने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले इंदिरा से लेकर अटल जी और नरेंद्र मोदी से लेकर मुलायम सिंह यादव तक दो जगहों से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। लेकिन जीत की हैट्रिक लगा चुके राहुल गांधी का अचानक अमेठी के अलावा यूं सेफ सीट वायनाड से चुनाव लड़ना तमाम सियासी सवाल भी खड़े करता है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गाजियाबाद के बाद नोएडा के बिसहड़ा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी ने राम जन्मभूमि स्थल को विवादित स्थल बताया है। प्रियंका राम जन्मभूमि के दर्शन करने इसलिए नहीं गई क्योंकि उनको एक वर्ग विशेष के वोटों की चिंता थी। प्रियंका गांधी अपने भाई, अपने माताजी और पति से भी मिलती हैं जो जमानत पर रिहा हैं। इसके साथ ही सीएम ने अयोध्या में राम मंदिर न बनने की वजह सपा, बसपा और कांग्रेस को बताया। ये तीनों ही पार्टियां राम मंदिर बनाने में रोड़ा अटकाती रही हैं, ऐसा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। भी उस सरकार में थे क्योंकि कांग्रेस के सांसद थे
और इनकी माता जी तो सुपर पीएम के रूप में काम भी करती थी। और उस समय जब कांग्रेस से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि राम सेतु क्यों तोड़ा जा रहा है, तो कांग्रेस की उस सरकार ने क्या कहा था कि राम और कृष्ण का तो अस्तित्व ही नहीं है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, अगर राम और कृष्ण का अस्तित्व नहीं है तो मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, फिर वे मंदिर मंदिर भटक करके क्या देखना चाहते हैं? ये ढोंग और ये पाखंड क्यों? एक दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूं, कल श्रीमती प्रियंका वाड्रा ने एक बयान देकर के फिर अपमानित करने का कार्य किया है। भाइयों बहनों, अयोध्या के मामले में कल श्रीमती प्रियंका वाड्रा के द्वारा दिया गया बयान, देश और दुनिया में जहां कहीं हिंदू धर्मावलंबी रहता है उनका अपमान है। उनके द्वारा कहा गया कि जब उनसे पूछा गया कि अयोध्या गई लेकिन राम जन्मभूमि नहीं गई, उन्होंने कहा कि वे विवादित स्थल है इसलिए मैं नहीं जाती। भाइयों बहनों, इससे बड़ा अपमान हम सबका दूसरा नहीं हो सकता। मैं पूछना चाहता हूं श्रीमती प्रियंका वाड्रा से, मिसेज वाड्रा से मैं पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में राम जन्मभूमि हिंदू आस्था का प्रतीक है। देश और दुनिया अयोध्या को राम जन्मभूमि के रूप में देखती है। 30 सितंबर 2010 को उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट की जिस विशेष पीठ ने निर्णय दिया है, उसने माना है जहां रामलला विराजमान है वही राम जन्मभूमि है। जब वही राम जन्मभूमि है तो फिर ये विवादित जगह कैसे हो गई? मैं पूछना चाहता हूं, आप राम जन्मभूमि इसलिए नहीं गए क्योंकि आपको लगता था कि एक वर्ग विशेष नाराज हो जाएगा, इसलिए आप राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए नहीं गई। लेकिन राम भक्त हनुमान की यहां गई। राम जन्मभूमि के बारे में आपने विवादित बयान दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आपकी माता जी श्रीमती सोनिया गांधी जी और आपके भाई श्री राहुल गांधी जी कांग्रेस अध्यक्ष, ये लोग भी बेल पर हैं, कोर्ट के द्वारा दी गई बेल पर हैं। और कोर्ट के द्वारा दी गई जमानत पर जो लोग बाहर हैं, क्या आप उनसे मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? आपके पति बेल पर हैं, जमानत पर हैं, क्या आप अपने पति से मिलती हैं या नहीं मिलते हैं? आपको देश की जनता के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के महापर्व से लोगों को जोड़ने के लिए शाहजहांपुर में अनोखा अभियान चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि इस अभियान में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। शाहजहांपुर में आम जनता का रुझान लोकसभा चुनाव में वोटिंग के प्रति घटता जा रहा है, जिसके चलते जिले में वोटिंग प्रतिशत में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में डीएम अमृत त्रिपाठी ने वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने की मुहिम शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं के हाथों पर मेहंदी रखकर मतदान करने की मुहिम का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। साथ ही इससे लोगों को भी जोड़ा जा रहा है। तो हम लोगों ने वोट की मेहंदी के माध्यम से, स्कूलों के टीचर्स के माध्यम से, RWAs के माध्यम से हम लोग इसको प्रचार प्रसार कर रहे हैं। धीरे धीरे इस मुहिम में जिले के कई प्रशासनिक अधिकारी भी जुट गए हैं, जहां वे अपने हाथों पर भी मेहंदी लगाकर आम जनता को जागरूक कर रहे हैं। मेहंदी से महिलाएं अपने हाथों पर देश का महात्योहार आई लव माई इंडिया, मेरा भारत महान, वोट फॉर इंडिया जैसे नारे लिखवा रही हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। महिलाओं को मेहंदी तो बहुत अच्छी लगती। इस दौरान हम वोटिंग का और ये कर सकते हैं कि हाँ वोट करो, हम बोल सकते हैं। 29 अप्रैल को सभी महिलाओं से मेरा अनुरोध है, 29 अप्रैल को जाए, वोट करें और लोकतंत्र की त्योहार को बहुत अच्छे से मनाएं। ये वोट की मेहंदी, और इसमें सभी महिलाएं, चाहे वो ग्रामीण अंचल की हो चाहे वो शहर के अंचल की हो, सब लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। पिछले कई सालों में चुनाव के प्रति लोगों का रुझान कुछ कम हुआ है। लोगों को वोट की ताकत से समय समय पर जागरूक किया जाता है, लेकिन इस बार मेहंदी रचाकर मतदाताओं को जागरूक करने का अनोखा तरीका अपनाया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए शाहजहांपुर से दीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
उत्तराखंड में मतदान की तारीख बिल्कुल नजदीक है। ऐसे में मतदान से ठीक पहले बागेश्वर जिले के 1 दर्जन से अधिक गांव ने अपनी समस्याओं को लेकर चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी भी दल को इस बहिष्कार से फर्क नहीं पड़ रहा। ये रिपोर्ट देखिए। चुनाव से ठीक पहले बहिष्कार का ऐलान। बागेश्वर के 12 गांव ने किया वोट न डालने का ऐलान। सियासी दल नहीं दे रहे बहिष्कार पर ध्यान। तो एक तरफ जहां ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए चुनाव आयोग से लेकर पीएम मोदी तक जनता से अपील कर रहे हैं, वहीं उत्तराखंड में राजनीतिक दलों की उल्टी ही गंगा बहती दिख रही है। दरअसल अपनी समस्याओं को लेकर बागेश्वर जिले के तकरीबन 1 दर्जन गांव के लोगों ने वोट न डालने का ऐलान किया है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी राजनीतिक दलों पर इस बहिष्कार का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबके अपने अलग ही तर्क हैं। मतलब गांव के लोग बैठे मिले बात करें तो ये गांव को एकजुटता के साथ प्रतीक करने वाला भी है। हमने वहाँ शौचालय देने का काम किया, हर घर में बिजली देने का काम किया, हर घर में गैस देने का काम किया है। साथ के साथ हमने पर्यटन विभाग के माध्यम से, सभी विभागों के माध्यम, सिंचाई और जल निगम जल संस्थान के माध्यम से हर प्रकार की आधारभूत सुविधाओं को पूरा लैस करके हमने सांसद आदर्श गाँव को आगे बढ़ाने का काम किया है। नेताजी को तो आपने सुन लिया, लेकिन आइए अब आपको उन ग्रामीणों की पीड़ा सुनाते हैं कि आखिर उन्हें बहिष्कार का कदम क्यों उठाना पड़ा। हमारी 70 साल आज़ाद हुई हो गए, ना रोड ना वोट। हमने कहा था रिखाड़ी वात्सम के नाम से रोड है, ये वात्सम है, यहाँ तो रोड नहीं थी। अधूरे रास्ते में रोड छोड़ी गई। शानदार आदर्श गांव है। अजय टमटा जी अभी तक हमको यहाँ तक नहीं देखे। प्रदीप टमटा जी जो बीच में दो दबे देखे हमने। अजय टमटा जी को हमने अभी तक यहाँ मतलब शक्ल पहचाना ना थे। ग्रामीणों का मानना है कि जनप्रतिनिधि केवल वोट मांगने ही गांव आते हैं और जीतने के बाद अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते। तो जनता के पास क्या हथियार है आज के समय पर? लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज को सरकार तक पहुंचाना। जनता को लगता है शायद अगर हम चुनाव का बहिष्कार कर देंगे तो सरकार तक हमारी बात पहुंच जाएगी, आने वाली सरकारें थोड़ा हमसे डरने लगेंगी। देखिए, एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी, एक मजबूत लोकतंत्र के लिए